लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मेरे को लगता है और शायद नहीं आ रहे अभी, तो ट्राई करते हैं हम। एक टॉपिक लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। ये हमारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का टॉपिक है। इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं। जहां पे डाउट्स आएंगे, जैसे ही स्क्रीन खत्म होगी मैं एक बार ही बोलूंगा कि किसी का डाउट है तो वो डाउट बोल देगा। ठीक है। अब टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है? अब एक चीज देखते हैं, जैसे एक कर्व है हमारा, ये है, ये और ये पूरा एक कर्व है। इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम dy बाई डी एक्स टेंजेंट अगर प्लॉट करेंगे, यानी स्लोप देखेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, स्लोप देखेंगे, तो व्हाट इज दिस स्लोप? स्लोप का मतलब क्या होता था? टेंजेंट। टेंजेंट होता था, टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट आएगा वो पैरेलल किसके होगा? एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू के। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0। ठीक है। इसी तरह एक ये मिनिमा पॉइंट है, इस पे भी अगर हम dy बाई डी एक्स प्लॉट करते हैं, तो टेंजेंट प्लॉट करते हैं, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उसका भी इक्वेशन y इक्वल्स टू के आएगी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0। अब नाउ थर्ड, यहाँ पे अगर देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू पे, यहाँ पे जो चेंज इन एक्स, एक्स तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ, मगर y हाइट जो चेंज है वो नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे dy की वैल्यू क्या है आपकी? 0, और dx की वैल्यू कुछ है, तो आंसर इज 0। तो dy बाई डी एक्स, मेन मोटिव ये था इस चीज का बताने का कि dy बाई डी एक्स जो है वो 3 पॉइंट्स पे 0 होता है। एक हमारा क्या होगा? मैक्सिमा, एक होगा हमारा मिनिमा, और एक होता है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। तो अब मैक्सी यानी dy बाई डी एक्स अगर हम किसी भी कर्व का 0 करेंगे, तो उससे हमारे को x की वैल्यूज जो आएंगी उस पे हमारे को क्या मिलेगा? या तो मैक्सिमा मिलेगा, या तो मिनिमा मिलेगा, या तो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब एक चीज देखी जाती है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमम। तो ये चीज देखते हैं, इस पेज पर किसी को भी डाउट है तो वो बोलेगा। मेरे को नहीं लगता आप किसी को डाउट है, तो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज और देखते हैं क्या करेंगे। देखो बच्चे, अगर हमने बोला कि ये हमारा मैक्सिमम, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाएंगे, ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, जैसे दैट विल बी एक्यूट। क्या होगी? एक्यूट। यानी tan थीटा जो होगा उसका, या dy बाई डी एक्स जो होगा उसका, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। एक्यूट एंगल का dy बाई डी एक्स क्या होता है? 0 टू पाई बाई 2। dy बाई डी एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन। अब यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स बनेगा, जो इस पॉइंट के आगे, लेट दिस पॉइंट बी a, तो एट x इक्वल्स टू a माइनस, हमारा dy बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव। और एट x इक्वल्स टू a प्लस, a प्लस से क्या डिनोट कर रहे हैं हम कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। dy बाई डी एक्स क्या, a की वैल्यू पॉजिटिव है, a से ज्यादा, a से ज्यादा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो आएगा, वो देखोगे बच्चे, ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो दैट इज ग्रेटर देन 90। तो tan 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0। यानी अगर मैं बोलता हूँ dy बाई डी एक्स साइन चेंज करता है x लेस देन a और x ग्रेटर देन a को चेक कर रहे हैं हम कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो हम x लेस देन a है, x ग्रेटर देन a है। x लेस देन a पे क्या आया? पॉजिटिव। और x ग्रेटर देन a पे क्या आया? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा बीच में जो x इक्वल्स टू a पॉइंट है वो है हमारा मैक्सिमा वाला पॉइंट है। इसी तरह अगर हम मिनिमा के लिए करते हैं, जैसे ये कर्व है, तो ये पॉइंट लेट x इक्वल्स टू, हमने क्या बोला? a है। तो dy बाई डी एक्स, इसका अगर देखेंगे तो एंगल देखो, आप सोचो एक्यूट की ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज है, तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा? लेस देन 0। और a माइनस पे और a प्लस पे क्या आएगा आपका? dy बाई डी एक्स पॉजिटिव बन रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। तो आप इससे एक चीज आइडेंटिफाई हुई हमारे पास कि
हम बोलते हैं अगर x की वैल्यू a है, a पे चेक कर रहे हो आप ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और dy बाई dx की वैल्यू a से कम पर पॉजिटिव आती है, a से ज्यादा पर नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब बीच में क्या है आपका, ये जो है वो क्या है आपका मैक्सिमा। नहीं तो उल्टा केस है तो आपका क्या है, मिनिमा है। और अगर कांस्टेंट के लिए अगर करते हैं हम, जैसे लेट सपोज हम बोलते हैं dy बाई dx की वैल्यू कांस्टेंट के लिए, dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो चाहे d2y बाई dx की भी निकाल लो तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि d2y बाई dx की कितने भी डेरिवेटिव dy बाई dx यानी x इक्वल्स टू a पे अगर 0 आ जाता है, x लेस देन a पे चाहे x ग्रेटर देन a पे, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे 3 टेस्ट हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में। अगर हमने बोला x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, ये चीज नोट कर सकते हैं। तो dy बाई dx की वैल्यू जो है, अगर हमने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो बीच में a पे क्या आया आपका, मैक्सिमा। और अगर इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो और x लेस देन a, x ग्रेटर देन a, तो ये जो आपका आया ये आया आपका मिनिमा। और इसी तरह अगर dy बाई dx की वैल्यू चेंज ही नहीं करती है, तो 0 और 0 ही रहती है, x लेस देन a और x ग्रेटर देन a पे, तो ये जो आता है हमारा पॉइंट, ये जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, लेट सपोज ये, तो आप निकाल सकते हो इसका dy बाई dx जो आया वो आया 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू आपने क्या लिख दिया, 0। तो ये जो पॉइंट्स थे, इनको जो पॉइंट्स को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पढ़े थे। तो यहाँ पे आ गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, इसको सॉल्व करके x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब नाउ अब जैसे इसमें देखते हैं हम कि ये जो चीज थी हमारे पास, तो डी अब इसको x यहाँ पे जो आया वो क्या आया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आया था, क्रिटिकल पॉइंट 1 आया था। तो यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे 1 आया। अब इस चीज का हम साइन चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx, ये किसकी वैल्यू है, dy बाई dx। अब ये देखो, आप -1 पे चेक करेंगे सारे, -1 पे dy बाई dx कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब -1 पे जो आएगा वो आपका क्या आएगा, मैक्सिमा। और इसी तरह 1 पे अगर आप चेक करोगे तो dy बाई dx चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब 1 पे क्या आया आपका, मिनिमा। तो आपको अगर बोला हो कि इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई है आपकी, तो इसमें एक पॉइंट आता है मैक्सिमा, एक पॉइंट आता है मिनिमम। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। तो एट x इक्वल्स टू -1 पे क्या आया था आपका, मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू वो आएगी आपको x की वैल्यू -1 इसमें पुट करोगे, y इक्वल टू -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1, तो ये हो गया -1 और +3 दैट इज 2। 2 आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 1 -3, आंसर इज -2, y इक्वल्स टू दिस। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसको बुक में ऐसे भी दिखा रखा होगा, जैसे x इक्वल्स टू -1 दे रखा ना, तो -1 कॉमा 2 आपका क्या हो गया, मैक्सिमा, और 1 कॉमा -2 आपका क्या होगा, मिनिमम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। 3-4 क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हम खाली इसी के ऊपर करेंगे। जैसे लेट सपोज कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू, आपके पास क्वेश्चन आता है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, अगर ये करना है तो dy बाई dx अगर आएगा तो वो कितना आएगा आपका, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब 3 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब नाउ व्हाट यू सी इज x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ये इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट तो आपको पता ही लग गया, x इक्वल टू 1 आया और 3 आया। अब नंबर लाइन ये जो है वो dy बाई dx है, तो एक 1 आ गया पॉइंट, एक 3 आ गया।
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे dy बाई dx का साइन देखोगे आप, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव का नेगेटिव का मतलब क्या होता था, मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब होता था मिनिमा। ये शुरू में डिस्कस होता। पॉजिटिव से 1 पे एट x इक्वल्स टू 1, 1 पे हम जो लिखेंगे वो क्या आया, मैक्सिमा। मैक्सिमा वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या आएगी, 1 माइनस 6, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, ध्यान रखना, प्लस 9 प्लस 15। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मिनिमम वैल्यू के लिए आपने क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिया 3, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। तो ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। अब बच्चे अभी तक किसी को कोई डाउट है? दक्ष? नो सर, नो सर। और किसी को भी? वंश है? नो सर। ठीक है, अब देखते हैं, सबको समझ आ रहा है? सर नहीं है डाउट। नंदिनी का डाउट है, नंदिनी बोलो। सर नहीं है डाउट, मैं वंश। अच्छा ठीक है। अच्छा वंश, जहां पे भी डाउट हो, मैं हर पेज के बाद एक बारी बोलूंगा, जहां पे डाउट हो वहां पे बोल देना। सबको क्लैरिटी के साथ वंश समझ आ रहा होगा? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू x इंटू रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू माइनस रूट 2 से रूट 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे ना मैंने कॉर्नर पॉइंट्स पे इक्वल टू कुछ रेंज के लिए पूछा है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा का। ग्लोबल मैक्सिमा का, लोकल और ग्लोबल मैक्सिमम में फर्क क्या होता है? जैसे अगर मैंने मैक्सिमा बोला, जैसे ये है और ये है और ये, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू a पे ये x इक्वल्स टू b है, और ये आपका x इक्वल्स टू c है, और ये आपका x इक्वल्स टू d है। अब आप a पे चेक कर रहे हो, हाइट जो है वो इतनी है, b पे चेक कर रहे हो हाइट इतनी है, c पे चेक कर रहे हो हाइट इतनी है, डी पे चेक कर रहे हो आपकी हाइट थोड़ी कम। तो सबसे ज्यादा जो हाइट आई वो कहां पर आई, सी पे। तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा। और इन सबको ए बी सी और डी को हम बोलेंगे, ए बी इंक्लूडिंग सी ऑल्सो, ध्यान रखेंगे, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, एक इंटरवल का, और ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है पूरे कंप्लीट कर्व का। अब यहाँ पे जब इक्वालिटी साइन हो ना, जहां भी x ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b हो, तो इसका मतलब ये है आपको ना dy बाई dx में जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, तो जैसे आप dy बाई dx इक्वल टू 0 करके निकालते थे, अब यहाँ पर ना x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b भी एक क्रिटिकल पॉइंट लेंगे जब भी इक्वालिटी साइन दे रखा हो, ये ध्यान रखना है इसमें। अब dy बाई dx अगर निकाला तो हमारा क्या आया, x 1/2 रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है, प्लस अब रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एलसीएम लिया या इक्वालिटी इक्वेट की, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो एक बारी, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आया, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ गया। ये बात शायद मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी। जब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 लिया है, अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, x को 2 पॉइंट्स और लेंगे, माइनस रूट 2, और x को क्या लेंगे, प्लस रूट 2। इसीलिए बच्चों के आंसर मैच नहीं करेंगे बुक से। और ये ध्यान रखेंगे कि आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन के आंसर से ना मैच नहीं करेंगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे हमें जो वो थी, क्या निकालना है अब हमारे को, कि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालना था। तो अब ये चीज देखते हैं कि कैसे करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं बच्चे। अब जैसे अगर हमने ये बोला, जो ये dy बाई dx जो आया वो आपका कितना आया,
अगर देखते हैं तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो चीज आई है आपके पास 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन √2 माइनस एक्स स्क्वायर, शायद यही आ रहा है 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये जो भी आ गया आपका, अब चारों पॉइंट्स पे यहाँ पे देखते हैं 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चे, अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे -√2, मेरे को dy/dx की वैल्यू चाहिए, या √2 मैं कर्व से भी कर सकता हूँ, और 1 और -1। देखो बच्चे, इसमें क्या होगा, -√2 पे वैल्यू देखो, बस मेरे को वैल्यू बताओ dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है। dy/dx की वैल्यू जो आ रही है -√2 पे 2 माइनस 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, और +√2 पे क्या आएगी, अब +√2 पे भी मेरे हिसाब से नेगेटिव जाएगी ये वैल्यू। अब +1 पे कितनी जाएगी, 0 जाएगी, और -1 पे क्या आ जाएगी, 0। तो ये जो पॉइंट्स आए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, व्हाट आर दीज पॉइंट्स, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे, ये पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट वैल्यू, या एक और चीज टर्म देखी होगी बुक में, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, ये एंट्रेंस में काम आती है बहुत ज्यादा। या कांस्टेंट, अभी आप कांस्टेंट बोल दो, बुक के लिए काफी। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव आया। अब dy/dx की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अब -√2 पे, अगर -√2 से कम है, अब x लेस देन -√2 और x ग्रेटर देन -√2। अब कोई मेरे को बताएगा -√2 से कम पे ये वैल्यू क्या होगी, -√2 से कम पे एक वैल्यू डाल दो, -1। -1 डालेंगे तो नहीं, -1 भी मत डालो, -2 डालो। -2 अगर डालेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और -√2 डालेंगे, -√2 से ज्यादा डालेंगे तो क्या आएगा, तब भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, -√2 से ज्यादा अगर मैंने डाल दी 0, तो क्या आ गई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव से कहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है तो बीच में क्या आना चाहिए, बोलेंगे ये आना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -√2 पे इसका क्या आएगा, मिनिमम। ऐसे ही आप +√2 पे चेक करके देखोगे, वो भी क्या आएगा, मिनिमम। दोनों पे वैल्यूज निकाल के देखोगे, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो ये आपकी यानी -√2 और +√2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट विल बी 0। तो ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट होगा। इसमें किसी को डाउट है, दक्ष? नो सर। दक्ष डाउट है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अब जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आया, देखते हैं y इक्वल्स टू, हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री वाले ले रहे हैं, 2 sin x माइनस x, और x की वैल्यू हमने कहां से कहां तक बोली है, -π/2 से π/2। अभी हम खाली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो dy/dx जो आया वो कितना आया बच्चे, बोलो, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। cos x इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। अब 1/2 आने का मतलब ये है, और इंटरवल क्या, -π/2 से π/2, तो इसको लिखते हैं cos π/3। मगर मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ, प्लस माइनस समझ आ गया क्यों, क्योंकि -π/2 से π/2 इस इंटरवल में है, तो इसलिए। तो आपकी 4 वैल्यूज आ गई क्रिटिकल पॉइंट्स, -π/3, x इक्वल्स टू π/3, x इक्वल्स टू -π/2 और x इक्वल्स टू π/2। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -π/3, x इक्वल्स टू 4 वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि इक्वालिटी साइन था, ध्यान रखेंगे इक्वालिटी साइन। तो अब dy/dx जो आया वो कितना है आपका, 2 cos x माइनस 1। ठीक है, अब 2 cos x माइनस 1 था। अब हमें क्या लेना है, x लेस देन -π/3, x ग्रेटर देन -π/3। ठीक है, -π/3 से कम पर, -π/3 से कम वैल्यू क्या ले लो, -π/2, और -π/3 से ज्यादा 0 ले लो। अब इसका आंसर देखेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 2 cos -π/2 -1 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, नेगेटिव। ठीक है, अब 0 पे देखेंगे, 2 cos 0 -1, आंसर इज पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ आपका,
क्या आएगा बीच में, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका मिनिमा। ठीक है, अब x इक्वल्स टू पाई बाय 3 देखते हैं, x लेस देन पाई बाय 3 और x ग्रेटर देन पाई बाय 3। तो x लेस देन पाई बाय 3 ग्रेटर देन पाई बाय 3, तो ये जो आया हमारा आंसर, लेस देन पाई बाय 3 पे एक वैल्यू लेते हैं 0 और पाई बाय 3 से ज्यादा पे पाई बाय 2 लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 2 cos 0 -1 2 cos pi by 3 pi by 2 -1, तो this answer comes out to be positive और this answer comes out to be negative। तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या हो गया हमारा, यानी at x equals to -π/3 आपका क्या आया था मिनिमा, x equals 3 क्या आएगा मैक्सिमा। ठीक है, अब ऐसी -π/2 अगर देख लेते हैं, -π/2, तो x लेस देन -π/2 और x ग्रेटर देन -π/2, तो x लेस देन -π/2 कितना होगा, जैसे अगर माइनस मैंने लिख दिया -2π/3 -2π/3 और -π/2 से बड़ा -π/4 ले लो, -2π/3 पे आंसर देख लेंगे, 2 cos -2π/3 और -1। अब ये 2 cos -2π/3 -1 कितना होता है हमारा, cos 2π/3 ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा, और -π/4 डालेंगे तब भी क्या आ रहा है 2 cos -π/4 -1, ये भी आपका नेगेटिव नेगेटिव कोई साइन चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ना तो कोई मैक्सिमा होगा या ना कोई मिनिमा होगा। ऐसे ही आप x इक्वल्स टू π/2 पे चेक करोगे, π/2 पे अगर चेक करोगे तो आपका क्या आएगा π/2 लेस देन और ग्रेटर देन, आप चेक कर लो, उस पे अगर कोई साइन चेंज आता है लेस देन π/2 पे मोस्ट प्रोबेबली क्या आना चाहिए आपका लेस देन π/2 पे 0 डाल दो, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन π/2 पे π/2 से ज्यादा पे, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पे भी आपका क्या आ रहा है मैक्सिमा। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हो कि 2 मैक्सिमा है और 2 मिनिमा है, इसमें से अब एक चीज ध्यान रखना है इसमें, जैसे π/2 एक पॉइंट आया और एक और पॉइंट आया था मैक्सिमा π/3 वाला, दोनों पे वैल्यूज निकाली जाएंगी, एक जैसे वैल्यूज निकाली जाएंगी y की, y इक्वल्स टू इस पे वैल्यू निकाली π/3 पे 2 sin π/3 माइनस π/3, ये आया आंसर, 2 sin π/3 कितना होता है √3/2, √3 माइनस π/3 इसकी वैल्यू। अब दूसरा जो है वो कौन सा पॉइंट है π/2, π/2 पे अगर देखते हैं 2 sin π/2 कितना आया, sin π/2 1 होता है, 2 माइनस π/2, अब ये बताओ 2 माइनस π/2 या √3 माइनस π/3 कौन सा बड़ा है, 2 माइनस π/2 जो होता है मेरे हिसाब से कितना होता है 2 माइनस π/2 1 पॉइंट ये 3.14 2. ये 0.43 के अप्रॉक्स, ठीक है ये होगा। अब √3 कितना होता है 1.7 और π/3 कितना होता है 1.05, मेरे हिसाब से 0.67 तक आएगा ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू π/3 पे जो आएगा दैट विल बी ग्लोबल, और x इक्वल्स टू π/2 पे जो आएगा दैट इज लोकल मैक्सिमा। ये बात समझ आ गई, ग्लोबल और लोकल मैक्सिमा को आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यूज ही निकाली जाएगी, अगर मैक्सिमम है जो दोनों में से ज्यादा हो दैट विल बी ग्लोबल, और जो दोनों में से थोड़ा सा कम हो दैट विल बी लोकल मैक्सिमा, ये चीज। और मिनिमा के अगर केस में देखना है, जो दोनों में से ज्यादा छोटा हो दैट विल बी ग्लोबल मिनिमा, और जो दोनों में से उससे बड़ा हो दैट विल बी लोकल मिनिमा। अब जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन और लेते हैं, y इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन आया y इक्वल्स टू साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x, और इंटरवल दे दिया 0 से π/2, देख ध्यान रखना मैंने 0 और π/2 इंक्लूड किया। अब dy/dx निकाला, dy/dx तो कितना आ गया 4 sin क्यूब x इंटू कॉस x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस साइन x, तो यहाँ पे आ गया 4 sin x इंटू कॉस x इंटू ब्रैकेट में क्या आया साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, तो व्हाट इज दिस 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x,
तो ये 2 sin 2x और ये आ गया माइनस cos 2x। तो आपका जो पूरा आ गया माइनस sin 4x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इक्वल टू 0 है। तो जब 4x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 पाई 2 पाई, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 0 पाई बाय 4 और पाई बाय 2। ये वैल्यू इस रेंज के बीच वाली थी। तो 3 पॉइंट्स आ गए, वैसे भी ऊपर भी 2 पॉइंट थे वो भी ले लिया, 0 पाई बाय 4 और पाई बाय 2। अब 0 पे लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 पे आप सोच के बोलो, लेस देन 0 पे दोनों वैल्यूज आपकी होल की पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इस पे तो कुछ आपको पता नहीं लग रहा, ये तो आप बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हो, कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अब x इक्वल्स टू पाई बाय 4 बोल रहे हो, x सॉरी मैंने x लेस देन 0 पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, इसका साइन बोलना था। x लेस देन 0 पे आपका जो साइन आएगा वो जो आएगा यहाँ पे एक रब करके x लेस देन 0, आप एक वैल्यू बोलो लेस देन 0, मतलब हमने माइनस पाई बाय 6 डाल दिया। तो माइनस साइन माइनस पाई बाय 6 डाला है, माइनस पाई बाय 6, तो ये आ गया माइनस 2 पाई बाय 3, माइनस साइन ये आ गया प्लस साइन 2 पाई बाय 3, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगी, 0 टू कोई भी वैल्यू डाल दो, 30 डिग्री डाल दो, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात खत्म हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसका मतलब इधर क्या आ गया आपका मैक्सिमम। अब x इक्वल्स टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 डालेंगे, पाई बाय 4 से कम कोई वैल्यू बोल दो 0, और पाई बाय 4 से ज्यादा पे कोई एक वैल्यू बोल दो पाई बाय 2। डाल देंगे भाई, 0 डालेंगे तो माइनस साइन ये कितना आ गया 0। अब ये अब पाई बाय 2 डालेंगे तो भी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब साइन सेम रहेगा, तो दैट मींस देयर इज नो पॉइंट की डिस्कस करने का। इसमें क्या आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कांस्टेंट वैल्यू। आप कोई और वैल्यूज भी डाल सकते थे, दोनों पे वैल्यूज अगर कम कम डालते हैं, जैसे अगर एक और वैल्यू डालते हैं माइनस पाई बाय 3 डाल देते हैं, नहीं सॉरी पाई बाय 3 पाई बाय 6 डाल देते हैं, और एक पाई बाय 3 भी डाल सकते थे। पाई बाय 6 पे भी आंसर नेगेटिव आएगा, इस पे भी आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब कोई साइन तब भी चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या कांस्टेंट ही रहेगा। अब पाई बाय 2 है तो एक तो डाल दो पाई बाय 3 लेस देन के लिए, पाई बाय 2 के लिए, x ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए क्या डाल दोगे पाई बाय 2 पाई बाय 3। तो आपका जो भी आंसर निकलना है पाई बाय 3 अगर डालेंगे माइनस साइन 4 2 पाई बाय 3, ये आपका नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव बाहर आता है। ठीक है, आप 2 पाई बाय 3 अगर डालेंगे तो 4 टू द ये आपका पॉजिटिव है, चेक कर लेना नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया आपका, क्या आएगा मैक्सिमा की मिनिमम। तो आप मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली ऐसे ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। एक और ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब मैंने लिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बच्चे ध्यान रखेंगे मैंने ब्रैकेट देख लो कौन से लगाए सर्कुलर, तो इसका मतलब माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 को लेना ही नहीं है यहाँ पे। तो dy बाय dx कितना आया आपका cos x प्लस साइन x, तो इक्वल टू 0 किया आपने, इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो आप अगर ये लिखोगे तो यहाँ पे tan x कितना आ गया, अगर आप सोच के देखोगे -1, sin x इक्वल्स टू माइनस cos x और tan x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू कितना आया, tan x कब होता है -1, जब tan माइनस पाई बाय 4 हो या tan पाई माइनस पाई बाय 4 हो। तो आपका जो आंसर आया यानी x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 और x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। तो ये पॉइंट्स आ गए आपके इस केस के लिए। ठीक है, अब x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, x की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 से कम है, x की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से कम क्या लेते हैं माइनस पाई बाय 2 लेते हैं, माइनस पाई बाय 4 से ज्यादा 0 ले लेते हैं। अगर माइनस पाई बाय 2 डालेंगे तो आप देखो इसमें क्या आएगा, cos माइनस पाई बाय 2 तो 0 होता है, sin माइनस पाई बाय 2 -1 होता है, नेगेटिव आ गया। और 0 पे अगर निकाल के देखोगे 0 पे अगर निकालोगे cos 0 1 होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है मिनिमा। मिनिमा वैल्यू निकाल सकते हैं y मिनिमम कितना आ गया आपका साइन कितना माइनस पाई बाय 4 प्लस कॉस माइनस पाई बाय 4,
तो ये आपका 0 आता है शायद। sin -5/4 कितना होता है? -1/√2 और ये +1/√2, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। 3π/4 डालेंगे तो 3π/4 से कम, 3x लेस देन 3π/4, x ग्रेटर देन 3π/4। 3π/4 से कम क्या हो गया आपका? π/2 हो गया, और ये हो गया पाई हो गया। अगर आप डाल के देखोगे sin π/2 कितना आता है, sin π/, इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो sin π/2 क्या होता है? 0, और sin π/2 1, और ये क्या होता है? cos π/2 0। तो इसका आंसर तो पॉजिटिव हो गया। अब पाई डाल के देखेंगे, sin पाई 0 होता है, cos पाई -1, तो ये sin पाई 0, cos पाई -1 का क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। x लेस देन 3π/4, 3π/4 से कम π/2 लिया, x ग्रेटर देन 3π/4 पाई लिया। अच्छा सॉरी, हम चेक दूसरी चीज को करना था, हम चेक गलत चीज को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक किसको कर रहे थे? इसको। तो यहाँ पे देखो π/2 पे डालेंगे, cos π/2 क्या होता है? 0, और sin π/2 1, और पाई अगर डालते हैं तो पाई में क्या करना है? cos पाई -1। तो बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये क्या आ गया? मैक्सिमा। तो y मैक्स कितना आ गया हमारा? ये आ गया sin 3π/4 प्लस cos 3π/4, तो माइनस cos 3π/4। तो इससे बेसिकली जो भी आंसर आ जाए वो आंसर आपका मैक्सिमा या मिनिमा। तो बेसिकली जो आंसर आएगा वो आएगा √2 पूरा। 1/√2 होती है इसकी वैल्यू -1/√2 होती है, तो इसलिए आंसर +√2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर, जो आपकी सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में दे रखे होंगे आरडी के। तो पहले तो ट्राई करेंगे कि वही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और उसके बाद थोड़ी सी लेंथी क्लास लेंगे। अब एक बारी लाइन से ना सारे बच्चे, हेलो, एक एक करके ना मैं पार्टिसिपेंट से पूछता जा रहा हूँ कौन कौन है। एक दक्ष, समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट कौन है? अमरीश कौन है? अमरीश 7190 वाला। सर नीलेश। नीलेश समझ आया? यस सर। अर्पित? यस सर। आ गया? नेक्स्ट sir. आयुष। आयुष, आयुष समझ आया बच्चे? यस सर, समझ गया।